नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। इन 9 पड़ोसी देशों में 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा लगती है 7 देशों के साथ, और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा वाले देश श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जिनकी भारत के साथ स्थलीय सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। याद रखें दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। यदि द्वीपों को मिला दिया जाए तटीय सीमा में तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है द्वीपों को मिलाकर। अब देखते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी। अब रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी। किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। भारत एवं चीन देश के बीच भारत एवं चीन देश के बीच खींची गई थी मैकमोहन रेखा 1914 में। डूरंड रेखा दोस्तों, डूरंड रेखा 1896 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी 1896 में, जबकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अब वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब देखते हैं दोस्तों स्थलीय देश। 7 स्थलीय देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा लगती है। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों बांग्लादेश, जिसकी सीमा की लंबाई है 4,096 किलोमीटर। चीन की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर। तीसरा है दोस्तों पाकिस्तान। चौथा नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4,096 किलोमीटर की सीमा की लंबाई है बांग्लादेश की। चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। भूटान की सीमा की लंबाई है दोस्तों 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर। यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है, जिसकी सीमा की लंबाई है दोस्तों 4,096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा बनाता है, यानी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत के साथ। अब देखते हैं दोस्तों भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक 16 राज्य कौन कौन से और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, इनके बारे में जानेंगे। पहला है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ केवल एक यूनियन टेरिटरी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन दोस्तों? लद्दाख केवल लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो कि अफगानिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों चीन के साथ। चीन के साथ 4 राज्य ऐसे, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं जो कि चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो पहला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब देखते हैं दोस्तों भूटान के साथ। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों भूटान के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 6 नंबर पर आता है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। अब 7वें नंबर पर आता है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कितने राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। इन 5 राज्यों में से दोस्तों त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा, यानी त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। अब ऐसे राज्य या यूनियन टेरिटरी जिनकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। दोस्तों ऐसे कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है? तो ऐसे 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा जो है 3 देशों के साथ जो है लगती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार और भूटान और चीन देश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य है। सिक्किम राज्य नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। साथ ही दोस्तों सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को अलग करने का काम भी जो है करता है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों लद्दाख यानी यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है। तो दोस्तों ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि 3 देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब सर्वाधिक राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करने वाला राज्य। दोस्तों सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी और साथ ही नेपाल देश के साथ जो अपनी सीमा जो है बनाता है। सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य मेघालय, असम के साथ केवल 1 राज्य के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ, यानी ये भी केवल एक राज्य के साथ जो अपनी सीमा जो है बनाते हैं, ये दोनों मेघालय और सिक्किम। अब ऐसे राज्य जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही तटीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे 5 राज्य हैं जो कि ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये ऐसे राज्य हैं जो कि दोस्तों ना ही तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर जो है जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा जो है भारत के इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है और भारत के मध्य यानी बीचों बीच से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, याद रखेंगे। तो साथ ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।